नए माली साल में आवाम को झटका। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 61 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे फी लीटर इजाफा। 1 लीटर डीजल की कीमत 277 रुपये 45 पैसे हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी। एक बंदा रोज़ के कमाने वाले 500 रुपये दिहाड़ी, किसी की 600 रुपये दिहाड़ी, किस तरह अपने गुजारा पूरा करेगा? वो पेट्रोल डलवाए, मतलब ड्यूटी पे किस तरह जाएगा? 10 रुपये पहले कम करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 20-25 रुपये बढ़ा देते हैं। फ़ायदा कुछ नहीं होता है, कम करते हैं फिर बढ़ा देते हैं। बस इधरों नहीं इधरों करके कन्न फड़ाने ने, आवाम को कन्न ही फड़ाने ने। आवाम मजबूर है, आवाम की कर सकती। बहुत फ़र्क पड़ता है। आवाम इस वक्त आगे ही परेशान है क्योंकि अभी कारोबार सही तरह चल नहीं रहे। जब कारोबार चलते हैं तो टैक्स आ जाते हैं और कभी पेट्रोल ऊपर चले जाते, कभी नीचे आ जाते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम फट पड़े। कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से खाने पीने की अशिया समेत सब कुछ महंगा हो जाता है। हुकूमत महंगाई कम करके रिलीफ दे। घरेलू सार्फिन के लिए गैस सस्ती या महंगी न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए गैस की कीमत में 10% कमी का फैसला दिया था। कराची, कोयटा समेत सिंध और बलूचिस्तान के लिए गैस 4% सस्ती करने का फैसला दिया था। ECC ने गैस की कीमत बरकरार रखने की मंजूरी दे दी। कैप्टिव पावर प्लांट्स का गैस टैरिफ 250 रुपये इजाफे से 3000 रुपये फी MMBTU करने की भी मंजूरी। 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस के साथ बजट आज से नाफिज। डबल रोटी, बन समेत बेकरी मसनूआत की कीमतें आज से बढ़ गईं। चीनी पर टैक्स लगने से सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम और जेली भी महंगे, जबकि जोशांदा, मुरब्बे, माजून समेत देसी अद्वियात भी महंगी। होम्योपैथिक अद्वियात पर भी टैक्स लग गया। बैरून मुल्क सफ़र महंगा। हाइब्रिड और लग्जरी गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ेंगी। प्लॉट, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर टैक्स लग गया। सिगरेट भी महंगे हो गए। पोल्ट्री और मवेशियों की खुराकों में भी महंगाई की गई है। 42,000 रजिस्टर्ड रिटेलर्स पर टैक्स आज से लगेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मिफ्ता इस्माइल का फैसला दुरुस्त था। इत्तलाक 2022 में हो जाना चाहिए था। टैक्स लग जाता तो कौमी ख़जाने में बड़ी रकम जमा होती। 70 रुपये पेट्रोलियम लेवी का फौरी इत्तलाक नहीं हो रहा। कोई शक नहीं, तनख्वाहदार तबके पर बोझ बढ़ा। जब भी मौका मिला रिलीफ देंगे। नई पेंशन स्कीम में आर्म्ड फोर्सेस को 1 साल के लिए इस्तिस्ना दिया है। नॉन फाइलर्स के लिए सजाएं ला रहे हैं। नॉन फाइलर की इस्तिलाह ख़त्म करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। कुर्तबा चौक में 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। कामों की लाला मूसा, खारियां, डस्का और मुरीदके में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल छा गए। कश्मीर, मरी, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। थर पारकर, उमरकोट, योब और बारखान में भी बादल बरसेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 14 से 16 घंटे बिजली की बंदिश। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन की माड़ी, लियारी, मच्छर कॉलोनी के इलाके मुतासर। लांढी, मलीर और कोरंगी में 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग। शहर में शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुंच गया। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 70% इलाकों को मामूल के मुताबिक बिजली फराहम की जा रही है। पेशावर समेत मुल्क भर में शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग से शहरी तंग। पेशावर में 12 से 15 घंटे तक की लोड शेडिंग। कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली बंद रहने लगी। गुजरांवाला में, फैसलाबाद में और सरगोधा में भी लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। सक्खर, हैदराबाद समेत सिंध के बेशतर शहरों में घंटों की लोड शेडिंग। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपीलों पर समाअत आज दोबारा होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट केस पर समाअत करेगा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से आज़ाद डिक्लेयर किए गए उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशंस की तफसीलात तलब कर रखी हैं।
मौलाना फजलुर रहमान का कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा। कहा, हुकूमत में इतना दमखम नहीं कि हमारी शिकायत का अजाला करे, फौरी तौर पर नए इंतखाबात करवाए जाएं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ हमारा मौक़िफ़ और ख़दशात संजीदा हैं। PTI मुज़ाकरात चाहती है तो खुशामदीद कहते हैं, लेकिन उनकी क़यादत में यकसुई का फुक़दान है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह कहते हैं JUI के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। आइंदा इंतखाबात 2029 में मुकर्ररा वक्त पर होंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का 2 टोक ऐलान। कहा, मौलाना फजलुर रहमान को बुजुर्ग सियासतदान होने के नाते मुआशी बेहतरी के इक़दामात को सराहना चाहिए। सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। बयानबाजी की बजाय पार्लिमान में सियासत होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। ज़राए के मुताबिक असद कैसर, बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब टीम का हिस्सा होंगे। शिबली फराज और रऊफ हसन भी शामिल। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को सेनेट की नशस्त से नाअहल करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान आज एतराज़ के साथ दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर दरख्वास्त गुजार के मुतासरा फरीक ना होने का एतराज़ लगाया था। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, आवाम का तेल निकाल दिया। मरात याफ्ता तबके की मरात मजीद बढ़ा दी गई। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, हम चादर देखकर पाँव नहीं फैलाते। पाकिस्तान में बजट बनाना आसान नहीं होता। वज़ीर ख़जाना को बहुत सारी सही चीज़ें करनी थी जो उन्हें रोक दिया गया। जो हुकूमतें IMF से निजात चाहती हैं उनके तेवर ऐसे नहीं होते। बिजली बिलों के खिलाफ आज ताजिरों की हड़ताल। ताजिरों के एक धड़े की 1 रोज़ा, दूसरे धड़े की 3 रोज़ा मुल्क गिर है एहतजाज का ऐलान। बिजली बिलों का इजाफा वापस ना लेने की सूरत में अगले मरहले में सिविल नाफरमानी की तहरीक की धमकी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का मजीद बोझ। टैक्स स्लैब्स में तब्दीली। माहाना 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाने वालों पर टैक्स दुगना। माहाना 2,500 रुपए तक टैक्स देना होगा। 1 लाख से 1,83,333 रुपए तनख्वाह पर 15,000 रुपए माहाना टैक्स आयद। 2,66,666 रुपए तनख्वाह पर 35,834 रुपए माहाना टैक्स देना होगा। 3,41,666 रुपए तनख्वाह पर माहाना 58,333 रुपए टैक्स आयद। 3,41,666 रुपए से ज़ायद तनख्वाह पर 35% टैक्स देना होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में गाड़ियों के टोकन टैक्स में इजाफा। 1 से 2,000 सीसी तक गाड़ियों के टोकन टैक्स में 2% टैक्स आयद। 2,000 से ऊपर गाड़ियों पर 3% टोकन टैक्स लग गया। 1,000 सीसी तक गाड़ियों के ट्रांसफ़र पर नए मालिक को दोबारा पूरा टोकन टैक्स देना होगा। मलकियत ट्रांसफ़र 10 साल बाद होगी तो लाइफ टाइम टोकन नहीं दिया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन को पेंशन आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर नहीं मिलेगी। नई पेंशन स्कीम का इत्तलाक आज से होगा। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को आखिरी 2 साल के तनख्वाह की औसत 70% के बराबर पेंशन दी जाएगी। पेंशन के लिए 25 साल की मुलाजमत लाजमी होगी। 25 साल से ज़्यादा मुलाजमत पर पेंशन में सालाना 3% कटौती की तजवीज़। बेवा को 10 साल के लिए पेंशन मिलेगी। पेंशन में इजाफा गुज़श्ता 2 साल में महंगाई की औसत 80% के बराबर किया जाएगा। रिटायर्ड मुलाजिम को दोबारा मुलाजमत पर पेंशन नहीं मिलेगी। गैर तनख्वाहदार तबका खबरदार। 50,000 से 1 लाख माहाना आमदन पर 7,500 रुपये माहाना टैक्स देना होगा। 1 लाख से 1,33,000 रुपये माहाना आमदन पर 14,166 रुपये टैक्स आयद। 2,67,000 रुपये तक कमाने वाले 54,166 रुपये माहाना टैक्स देंगे। 4,67,000 रुपये तक आमदन पर 1,34,000 रुपये माहाना टैक्स आयद। 4,67,000 रुपये से ज़ायद माहाना आमदन वालों को 45% टैक्स देना होगा।
फीमन गंदम की कीमत में 500 से 800 रुपये इजाफा। जून के पहले हफ्ते में 2700 रुपये फीमन पहुंचने वाली गंदम 30 जून को 3500 रुपये फीमन से तजावुज़ कर गई। चेयरमैन पफमा का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से हंगामी इक़दाम उठाने का मुतालबा। दस जुलाई से अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान समेत वस्ती एशियाई ममालिक को चीनी के बरामद शुरू हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शुगर इंडस्ट्री को कीमतें न बढ़ने की शर्त पर 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन रोजाना 3 घंटे बंद रहेगा। हुकाम के मुताबिक मानसून के दौरान एयरपोर्ट के अतराफ परिंदों की भरमार है। रनवे सुबह 5 से 8 बजे तक बंद रहेंगे। इत्तलाक 10 जुलाई से 10 सितंबर तक होगा। सकरंड जा रहे थे। मुल्क के तमाम बैंक आज आम लेन देन के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक के एलामिया के मुताबिक बैंकों और मालियाती इदारों का अमला हाजिर रहेगा। FBR ने माली साल 2023-24 के महसूलात का हदफ हासिल कर लिया। महसूलात में 54 अरब रुपए से जायद का इजाफा। 9,252 अरब के हदफ के मुकाबले में 2,306 अरब रुपए जमा। आइंदा माली साल के लिए FBR के मजमूई हासिल का हदफ तकरीबन 13,000 अरब रुपए मुकर्रर। कराची के इलाके FB एरिया के घर से मां बेटी की लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक लाशों पर तशद्दुद के निशानात नहीं, घर से कोई हथियार भी नहीं मिला। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज। बलूचिस्तान के 16, खैबर पख्तूनख्वा के 11, सिंध के 18, 8 और पंजाब के 5 अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस्लामाबाद की मखसूस यूनियन काउंसिल्स में भी घर घर मुहिम चलाई जाएगी।